प्रातः क्लास चल रहा था 18/9/1967। 5वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। कहते हैं पतित पावनी गंगा है, तो लोटी भर करके इसलिए ले आते हैं कि रोज उसमें से एक ड्रॉप निकाल करके पानी में मिलाएंगे और फिर स्नान करते हैं। समझते हैं जैसे हमने गंगा जल में स्नान कर लिया। और तुम लोग तो इतने तीर्थ यात्रा नहीं किए। कौन तुम लोग? तुम लोग माने जो रुद्रमाला के मणके हैं, वो ऐसा आखिरी जन्म में आकर के तो इतना भक्ति नहीं करते हैं। ऐसे संपर्क में तो नहीं आते हैं। बाबा तो ऐसे संपर्क में आते हैं बहुत। अरे विलायत में इतने इतने घड़ा घड़ा भर करके ले जाते। जो राजे लोग होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, बहुत वैष्णव होते हैं। तो विलायत में भी घड़ा भर करके साथ में ले जाते हैं और फिर मंगाते रहते हैं। किसको मंगाते रहते हैं? गंगा जल को मंगाते रहते हैं। जल नहीं कहा, बोला गंगा को मंगाते रहते हैं। शूटिंग से टैली करो। अब देखो, ये जो गौरक्षा आंदोलन चला था, तो गौओं की पिकेटिंग में गए थे। जेल में गए थे अभी। तो देखो, जेल में भी गंगा जल मंगाने लगे कि हमको गंगा जल दो। तो सरकार को उनको गंगा जल भी देना पड़े, क्योंकि जैसी सरकार तैसी वो भरो। और गंगा जल से क्या करेंगे? सरकार कैसी है? वो गंगा जल से क्या करेंगे? सरकार नास्तिक है या आस्तिक है? तो बाप बैठ करके इतना अच्छी तरह से समझाते हैं कि बच्चे गफलत मत करो। किसके पीछे? ये ज्ञान गंगाओं के जल के पीछे गफलत मत करो। ये पानी की गंगाएं हैं। तुमको माया थप्पड़ लगाती रहती है। और जल की नदियों के पीछे पड़ते रहते हैं। ऐसे तो तुम विकर्म कर देते हो। या किसको दुख देते हो?
तो ऐसे समझो कि माया ने हमको थप्पड़ लगा दिया। और हमने पाप कर लिया। क्या पाप कर लिया? गंगा स्नान करने से क्या पाप हो जाता है? अरे गंगा में नाक कान बंद करो, डुबकी लगाओ। ना आंखों से देखने की जरूरत है, ना कानों से किसी की बातें सुनने की जरूरत। पूरा ही डुबकी लगा दो, पता ही नहीं चलता हमने क्या पाप कर लिया। तो जो पाप कर लिया वो हमको लिखना पड़ेगा कि बाबा मैंने ये पाप कर लिया। ये क्या बात हुई? वो गंगा जल में स्नान करने की बात कर रहे हैं, लोटी भर भर के ले जाने की बात कर रहे हैं, घड़े के घड़े भर के ले जाते हैं, फिर खूट जाता है तो फिर गंगा मंगाते हैं। अच्छा, समझो कोई तुमको नहीं सुनाएगा कि क्या पाप किया, रजिस्टर में तो लिखेगा। तो इस बात में तुम कचहरी करो। कचहरी माने सबके सामने कोर्ट कचहरी करो, या वो आप ही रजिस्टर में लिखें। दोनों में से कोई काम। अपनी कचहरी आप ही करें तो अच्छा ही है, क्योंकि बाप कहते हैं तुम अपने आप को ही तिलक देते हो। राज तिलक देते हो ना। अपने आप को कैसे देते हो? इसमें गंगा जल में स्नान करने से क्या कनेक्शन? अपने आप को तिलक देते हो माने क्या क्या पुरुषार्थ? जितना खुद का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो तिलक लगेगा ऑटोमेटिक। बोला है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। अब कोई तिलक देने के लिए वो थोड़े ही आते हैं, तो ऑटोमेटिक तिलक लग जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान आप ही बन जाते। तो इसमें तो बाप रास्ता दे, रास्ता बताते हैं ना, श्रीमत देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। कैसे करो? मनन चिंतन मंथन करो। कोई गंगाओं में स्नान करने की बात नहीं है, उसमें तो पाप बन जाएगा बस। तो तुम बच्चों को अभी ऐसे करना है। बोलता है कि तुम अपन को राजधानी का मालिक बनाओ। कैसे? बोलता है कि मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे, मैं तो ज्योति बिंदु निराकार हूं ना, तो बुद्धि कैसी बनेगी तुम्हारी? निराकारी सूक्ष्म बुद्धि बनेगी और उसमें मनन चिंतन मंथन चलेगा।
सुदर्शन चक्र घुमो और दैवी गुण भी धारण करो। अब जो करेगा सो पाएगा, करेगा ही नहीं तो पाएगा कैसे? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो आशीर्वाद देते हैं गुरु लोग, यहां तो कोई आशीर्वाद की बात ही नहीं है, यहां तो पुरुषार्थ की बात है। अठारह 1967 की वाणी का 6ठा पेज। आशीर्वाद तो बहुत मांगी है भक्ति मार्ग में, गुरुओं से कितने जन्म आशीर्वाद मांगी, 63 जन्म आशीर्वाद ढेर मांगी। और आशीर्वाद लेने के लिए मत्था टेका, बहुत ही पत्थरों में जाके माथा तोड़ा। अभी तो कोई ये न पत्थर बुद्धियों से माथा तोड़ने की जरूरत नहीं है। कौन से पत्थर बुद्धि है? अरे जिस मनुष्य सृष्टि के बीज में आते हैं वो ही पत्थर बुद्धि बन जाता है, तो बाकी पत्तों का क्या हाल होगा? तो मत्था तोड़ने की दरकार नहीं है। ये तो बाप और तुम्हारे रोमांच खड़े होने चाहिए, हो जाने चाहिए कि बिल्कुल ही हमको बेहद का बाप मिला है? बिल्कुल ही माने है? अंश मात्र भी कमी नहीं है, हद की बात ही नहीं है। बिल्कुल ही का मतलब जो देहों का बाप है, मनुष्यों का बाप है, वो तो फिर भी हद में आ जाता है अंतिम जन्म में। और ये तो बिल्कुल ही आत्माओं का बाप है, बेहद में ही रहता है, हद में तो आता नहीं। अभी उनकी सर्विस में हम मददगार बनेंगे तो पूछना होता है, ये भी लिखना पड़े कि कुछ बाबा की सर्विस की है। बाबा की सर्विस माने कोई अंधे की लाठी बने, कितने अंधों की लाठी बने। अभी संगम युग में जितना अंधों की लाठी जास्ती बनेंगे तो वो बहुत अच्छा ही वो अपना कल्याण समझेगा, क्योंकि बहुतों का कल्याण समझते हैं और घड़ी घड़ी बाबा को याद करेंगे। हाँ, बाबा को याद करो, खूब बाबा का परिचय दें। तो परिचय देते हैं तो ये भी तो बाबा की याद है ना, है? ये कोई निष्ठा की तो बात नहीं है कि बैठ के याद किया, नहीं। बाबा तो बताते हैं कम कार्डे दिलियार्डे है, बाप का परिचय देते रहो और बाबा की तो याद होगी। बैठ जाने की तो निष्ठा में कोई बात ही नहीं है ना।
ये जो याद है या जो सर्विस है, ये तो तुम उठते बैठते चलते फिरते जाते तुम कैसे भी सर्विस कर सकेंगे। तभी तो बोला कि रेल में तुम बैठे बैठे सर्विस कर सकते हो। कि रेल में बैठे हो और कोई का गुरु गुसाई आ गया साथ में, आओ पूछो तो तुम किसके भगत हो, कहेगा कि भाई कृष्ण की भगत है। अरे तो ये तो बताओ कि ऊंचे से ऊंचा कौन है? भाई ऊंचे से ऊंचा तो सबका बाप भगवान है। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, ये तो देवी देवताएं हैं ना। राम कृष्ण 16 कला संपूर्ण 14 कला संपूर्ण कलाओं में बंधे हुए हैं ना, तो देवताएं हैं या भगवान है कलातीत। अरे तो उन बाप को याद करो ना। किन बाप को? है जो देवताओं को भी नर से नारायण जैसा बनाने वाला है ना। तो तुमको भी वर्षा उसी बाप से मिलेगा। क्या वर्षा? नारायण को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, राम को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, देवी देवताएं स्वर्ग में होते हैं ना, तो तुमको भी मिलेगा। इनके साथ तुम आए हो, गुरुजी कहीं दूसरी जगह बात करने लगे तब बोलना। इनके साथ तुम आए हो, इनसे क्या मिलेगा तुमको? यानी इस सृष्टि का रचयिता तो बाप ही है ना। है कोई नारायण या त्रेता का राम, क्योंकि नारायण सतयुग में देवता और त्रेता में राम 14 कला संपूर्ण। तो वो सृष्टि स्वर्ग की या नरक की, नरक की सृष्टि में तो सुखी होते हैं कि नहीं? वहां स्वर्ग नहीं होता, सुख नहीं होता क्या? होता है कि नहीं? अरे नरक की दुनिया इस दुनिया में होती है तो सुख होता है या नहीं होता है? थोड़ा बहुत तो होता है ना, पहले जन्म में तो होता है। तो रचयिता बाप है इस सुख के वर्षे का, है तुम्हारी आत्माओं को, सबकी आत्माओं का बाप वो एक है कौन? जो रामकृष्ण को भी रामकृष्ण जैसा बनाता है। कहते हैं ना, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो तुम कृष्ण की पूजा करते हो तो कृष्ण ही तो नारायण या वासुदेव है ना। तो इन कृष्ण नारायण है या राम की आत्माओं को वर्षा तो उसी बाप से मिलता है ना। है वो बड़ा बेहद का बाप है। क्या दुनिया में धर्म पिताएं बाप होते हैं ना? अपने अपने धर्म के लोग उन धर्म पिताओं को बाप मानते हैं ना, वे तो हद के हैं। चलो मान लो क्राइस्ट 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस उसे बाप मानते हैं, वो भी तो हद का हुआ ना, सारी दुनिया का बाप तो नहीं हुआ ना। दूसरी बात, वो तो शरीरधारी धर्म पिताएं हैं। क्या
देहधारी है ना, तो शरीरों के बाप से क्या वर्षा मिलेगा तुमको? अब कोई भी हो बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप हो वो भी तो शरीरधारी। भले कहेंगे मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है कि नहीं? वो बेहद का बाप है, तो बेहद का बाप है तो क्या सुख का वर्षा बनाता है? बनाने वाला खुद सुखी रहता होगा ना? रहता है हमेशा सुखी? रहता है? अरे रहता है? नहीं रहता है। तो जिसका सुख का खुद का ही किनारा नहीं है वो तुमको क्या सुख देगा? है ज्यादातर थोड़ा तो होते ही है सब नंबरवार। तो जो सदा सुख का वर्षा देने वाला है, कल्प कल्प सुख का वर्षा देने वाला सारी सृष्टि को, उसको याद करना चाहिए, उसके पीछे लगना चाहिए। तुम क्या ये साधु सन्यासियों के पीछे पड़े हुए हो? हैं? इन देहधारी गुरुओं से तुमको क्या मिलता है? और मिलता भी है कि ज्यादा सुखी होता है ना? क्या लिखा? ज्यादा सुखी। तो भी तुमको इनसे थोड़ा वर्षा मिलता है। भले ये ज्यादा सुखी होता हो तो भी वर्षा तुमको पूरा देगा या थोड़ा देगा? थोड़ा देगा। तो कहां शरीर के बाप से और कहां आत्माओं के बाप से? भले कोई राजा के पास ही जाकर के जन्म लेते हैं तो भी वहां अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख है ना। राजा के यहां जन्म लेने पर भी कहेंगे ऐसे, उनमें कोई सुख तो नहीं है ना सदा काल का, है? क्योंकि सदा तो राजाएं नहीं बनते हैं ना। बनते हैं? नहीं। तो ये गारंटी है। और तुम ये तो जानते हो वहां तुमको ये मालूम नहीं पड़ेगा। कहां? जहां सुख की दुनिया में तुम सुख लेंगे उस जन्म में तुमको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि हम कोई वर्षा लेकर के आए। तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि ये सुख का वर्षा हमें किसने दिया। तो बेहद का बाप तुम्हें वहां तो नहीं याद आएगा, न स्वर्ग में याद आएगा, न नरक की दुनिया में सुख मिलेगा। जो भी अल्पकाल का समझो, वहां भी बेहद का बाप नहीं याद आएगा। ये कब याद आएगा? ये तो सिर्फ है संगम युग में याद आता है। कल युग के अंत और सतयुग के याद में बाप आकर के सुख का वर्षा देते हैं। अभी वो सुख हमको मिल रहा है, क्या हमको मिल रहा है तो तुम भी ले सकते हो। या वहां ये ज्ञान नहीं रहता है? स्वर्ग में या नरक की दुनिया में सुख भोगते हैं लेकिन ज्ञान नहीं रहता है हमको कि हम कोई से वर्षा लेकर के आए हैं जो हम जन्म जन्मांतर राजा भी बनेंगे। तो वो तुम लोगों को कोई किसी को याद थोड़ी रहता है, नहीं, वो तो सब भूल जाते हो। तो वहां उन जन्मों में तुम्हें याद नहीं कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? नहीं। ये तो सिर्फ इसी संगम युग में है। कलयुग के अंत में एक बार बाप आते हैं कल्पांत में, और तुम इस समय याद कर सकते हो। और इस समय तुम्हें सारा ज्ञान मिल सकता है।
क्या सभी ज्ञान मिल सकता है। तो देखो, जबकि इतना वर्षा मिलता है, कितना कितना बताया? अरे अरे जन्म जन्मांतर का राजा बनने का वर्षा मिलता है, तो कितना बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। किस बात का है? बाप को पहचानने का, आत्माओं के बाप को पहचानने का, और उनसे ज्ञान का वर्षा लेना और सुख का वर्षा लेना। क्योंकि ज्ञान से ही सुख होता है, अज्ञान से दुख होता है। अज्ञान माने भक्ति, देहदारियों के पिछारी भागते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो अगर ये याद का और ये ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ा लगाते हैं। क्योंकि ये ज्ञान बाप के सिवाय और इस संगम युग के सिवाय कभी कोई नहीं दे सकेगा। कोई किसको दुख देते हैं, फलाना करते हैं, टीरा करते हैं, तो नहीं। बाबा कहते हैं लिखते रहो पोता मेल, तो तुमको डर रहेगा है। क्योंकि तुम लिखते हो, क्यों हो? पोता मेल लिखने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिखते हो बाप को दिखाने के लिए। तो बाबा को दिखाएंगे तो तुम्हें शर्म आएगा, डर रहेगा ना। तो ये तो जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, रजिस्टर खराब होता है, तो जिनका रजिस्टर खराब होता है माँ बाप के पास जाता है। क्या इस सृष्टि में भी भगवान बाप वेद का टीचर बन करके पढ़ाने आए हैं ना। तो अगर रजिस्टर खराब करेंगे, चलो कोई भी धर्म में जाएंगे तो भी उस धर्म में तुम्हारे वो धर्म पिताएं और उनके साथ कोई माता होगी कि नहीं? धर्म स्थापन करने वाली सहयोगी नहीं होगी या नहीं? हाँ होगी। तो वो रजिस्टर यहां ही कहां जाएगा? जो खराब रजिस्टर हो जाएगा वो तुम्हारे माँ बाप के पास जाएगा। हद में भी तो ऐसे ही होता है ना। कोई बच्चों का रजिस्टर खराब होता है तो उनके माँ बाप के पास भेजा जाता है, भेजते हैं माँ बाप के पास देखने के लिए, सही करने के लिए कि हाँ भाई हमने देख लिया कि ये बच्चे मेरे ऐसे हैं। तो फिर बाप देख लेते हैं। अब उधर तुम्हारे माँ बाप भी देख लेते हैं, इधर मास्टर भी देख लेते हैं, और फिर तो क्या, फिर तो वो स्टूडेंट भी देख लेते हैं कि इनकी चलन, इनकी चाल और इनकी पढ़ाई वगैरह बहुत बहुत फर्क है। रात दिन का फर्क हो जाता है बच्ची। क्या रात दिन का फर्क नहीं हुआ? पूछा है? किससे रात दिन का फर्क हो जाता है? जो ठीक से पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, कहां तो वो बादशाह बन जाते हैं, और कहां वो डेढ़ चमार बनते रहते हैं। क्योंकि पढ़ाई तो सभी पढ़ते हैं ना। क्या
पढ़ाई पढ़ के पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। फिर देखो पढ़ाई में फर्क कितना रहता है। कोई तो क्या से क्या बन जाते हैं। क्या से क्या माने? क्या से क्या का क्या मतलब? अरे गरीब से साहूकार बन जाते हैं। साहूकारों से भी ऊंचे क्या होते हैं? साहूकार तो फिर भी प्रजा होती है, राजा बन जाते हैं। तो बाप तो कहेंगे ना बच्चे को, बच्चे अब तुम ये गफलत करना छोड़ दो और खबरदार हो जाओ, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा। क्योंकि बाप ने कह दिया है, बाप ने खुद ही कह दिया। अरे ये तो नहीं कहते हैं ना, ये माने कौन है? ये ब्रह्मा तो नहीं कहते हैं ना, ये बेहद का बाप कहते हैं कि पढ़ाई के पिछाड़ी में तुमको सबको अपना अपना पुरुषार्थ का जरूर साक्षात्कार हो। और फिर जब साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, तुमको फिर बार बार रोना पड़ेगा। बार बार क्यों? एक बार पढ़ाई में गड़बड़ हो गया तो बार बार क्यों? यहाँ तो एक ही बार पढ़ाई होती है। पढ़ाई पढ़ाने के लिए बाप एक ही बार आते हैं संगम में, बार बार जन्म जन्मांतर तो नहीं आते। और जन्म तो बार बार लेना पड़ेगा, तो बार बार रोना पड़ेगा। कहते हैं ओहो बार बार रोना पड़ेगा, माना ऐसे नहीं कि कल्प में एक ही बार रोना पड़ेगा। ये क्या हुआ? बस हमको इतना ही मिलेगा वर्षा। ये जो बेहद के बाप का वर्षा है, और वो जाकर के दासी बने, जाकर के प्रजा में ये बने। क्या प्रजा में क्या बने? प्रजा में भी तो दास दासी होते हैं साहूकारों के, तुम तो जानते हो ना। शुरू में ध्यान में जाकर के बोलते, अरे रे ये दासी कहां से आई? अरे ये यहां हमारे आगे आकर के क्यों खड़ी हो गई? बहुत दफा ऐसे करती थी तो बाबा ऐसे ऐसे बोलते थे तो बाबा ने बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? साक्षात्कार कराना बंद कर दिया। बाबा बोलता था ऐसे मत करो किसी को भी। क्या क्या चाहे नीचा पद पाने वाला है ऊंचा पद पाने वाला है उसको धिक्कारो मत। तो बाबा ने ये साक्षात्कार का पाठ है ये एकदम बंद कर दिया। तो थोड़ा ही तो दिखाया तो है ना बरोबर कि उनको साक्षात्कार होते हैं। तो बाबा तो तुम बच्चों को कह देते हैं क्या जो आदि में हुआ सो अंत में भी होगा। क्या होगा? रोना नहीं। आदि में साक्षात्कार हुआ
तब तो थोड़ा हुआ था और अब अंत में तो बहुत साक्षात्कार होंगे। जो जो भी तुम्हारी चलन गंदी चली है वो सबका साक्षात्कार घड़ी घड़ी कराते चलेंगे, कराते रहेंगे। नहीं तो तुम्हें साक्षात्कार कराए बगैर सजाएं कैसे मिलेंगी? मिल सकती हैं क्या? ये कायदा नहीं है क्या? क्या कायदा नहीं कि कोई को, हाँ, कि कोई को एक्सेप्ट किए बगैर, स्वीकार किए बगैर कि हाँ हमने ये पाप किया और उसको सजा दे दें, ऐसे नहीं हो सकता है। प्रूफ चाहिए। तो बाबा के पास तो बाबा के टीवी में सारे प्रूफ रहते हैं ना। अगर नहीं ध्यान देंगे, सुन सुन करके एक कान से, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहां रोज सुनने वाले हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं या निकल जाता है। 18/9/1967 की वाणी का प्रातः क्लास का 7वां पेज। ऐसे भी नहीं है कि बहरे हैं या बीमार हैं। बीमारी में भी बेहोशी हो जाती है ना, या ये हैं वो हैं, कुछ भी। वो तो ये तो जैसे कि ये बुढ़ी सुड्ढी, वहां भी कोई जो बुढ़ी सुड्ढी होती है वो भी कोई सुनती थोड़े ही है? बस वहां स्वर्ग में भी ताज पहन के ऐसे बैठी है, सुनती कुछ भी नहीं, बहरी है ना। वैसे ही तुम्हारे पास, तुम जो आते हो वहां से, कहां से है? यज्ञ के आदि की बात दिलाई ना, साक्षात्कार किए करते रहे ना, वहां से आते हो। तो उनमें भी ऐसी बहुत हैं। यहां आकर के बहुत अच्छी तरह से उनको समझाते। वहां तो साक्षात्कार कराते थे, समझाने की बात नहीं थी उतनी। क्योंकि वहां तो ज्ञान ही इतना खुला हुआ नहीं था। तो उनको समझाते हैं। घर में कभी भी कोई भी ऐसे टिक्कर बिक्कर पर नहीं, बिल्कुल मीठे होकर के रहो। अगर कोई गुस्सा करे, मान लो पति मारते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये खड़ा होकर के हर्षित रहो। वाह, क्या ये तो वही बात हो गई, जबर मारे रोन न दे, पिटाई भी करे और रोने के लिए भी कोई रोना शुरू करे तो और झाड़ मारे और रो ले। और बाबा ने तो यहां समझाया है क्या, वो तो झाड़ मारते हैं, गुस्सा करते हैं। कौन? घर में, लौकिक घर में। और बाबा ने तो यहां तुमको समझाया है
कि जब रोज वो क्रोध करते हैं कोई भी बात के ऊपर, तो वो दे दियो क्या? रोज अगर ऐसा करते हैं, रोज पिटाई धुनाई करते हैं, तो वो दे दियो है? अगर विकार के लिए कहते हैं, वो हाथ जोड़ती है, पांव पड़ती है, बोलती है मुझे रात दिन आवाज आती रहती है, मुझे साक्षात्कार होता है, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहननी है। क्यों? कि ये विनाश सामने खड़ा है। जीत पहनेंगे तभी तो जगत जीत बनेंगे। कहते हैं ना, इंद्रिय जीते जगत जीत। तो अभी हम जगत जीत बने, वैकुंठ के मालिक बने या स्वर्ग के मालिक बने? वैकुंठ के मालिक बने या स्वर्ग के मालिक बने, क्या फर्क है? वैकुंठ में और स्वर्ग में क्या फर्क बताया है? स्वर्ग में फिर भी इंद्रियों के सुख भोगेंगे, और वैकुंठ में तो इंद्रियों से परे का कलातीत सुख भोगेंगे। तो या तो स्वर्ग के मालिक बने, वैकुंठ के मालिक बने, या हम नरक के मालिक बने। है क्या हम तुम्हारे लिए ऐसे ही करते रहे, नरक के मालिक बने जन्म जन्मांतर? अरे कुछ तो समझो, कुछ तो सोचो। ऐसे भी नहीं है कि अपने पति से झगड़ा करना है। झगड़ा करेंगे तो और ज्यादा झगड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो है ही झगड़ा लो। नहीं, तुम तो बहुत प्यार से, एकदम नम्रता से उनके पांव पर गिर जाओ, या कुछ भी करो। है? कुछ भी करो माने रोने लग पड़ियो, समझा ना? ये मुझे, मेरे को क्यों नरक में ढकेलते हो? मैं तो अभी स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रही हूं। तो कोई झगड़ा नहीं करना, बहुत बहुत मीठा बनना है। अब देखो इन देवताओं को, ये मीठे होते हैं ना, है? तो कितने प्यारे लगते हैं। तुम भी यहां प्रैक्टिस करो मीठा बनने की। तो जो ये सर्विस करेगा, तो वो यहां बाप को प्यारा नहीं लगेगा? हाँ, प्यारा लगेगा। और बजाय मीठा बनने के वो एक बात कड़वा बोलेगा, तुम 10 बातें उसे कड़वा सुनाओगे, या लड़ाई झगड़ा बढ़ता रहेगा, तो बाप खुश होगा क्या? जो सर्विस नहीं करते होंगे वो क्या प्यारे लगेंगे। क्या सर्विस बताई है? सर्विस बताई, मीठा बनो, सहन करना सीखो, तो बाबा के प्यारे लगेंगे। तो ये विचार करने की बातें हैं। ये जो भगवान आते हैं बच्चों के पास, तो वो भी कह देते हैं, देखो तुम बच्चों की सदगति करने आया हूं।
यानी स्वराज्य देने आया हूं, है आत्मा का राज्य देने आया हूं, तुम्हारा अपना राज्य, ऐसे तो नहीं कि मैं तुम्हें कोई दुख के राज्य में, रावण के राज्य में ढकेलने आया हूं। फिर भी देखो, इतना समझाने पर भी कुछ भी मत पर नहीं चलते। ये तूफान माया का आया और ये गिर जाते हैं, मर जाते हैं, एकदम मर जाते हैं। थोड़ा सा जरा भी तूफान लगते हैं, थोड़ा सा, इतना भी, कितना भी, इतना भी हो जाया तो भी गिर पड़ते हैं। ऐसे कच्चे हैं। तो फिर ऐसे कच्चों को क्या करेंगे? हैं? ऐसे कच्चे फिर किस काम के रहेंगे? कोई काम के थोड़े ही रहे, नहीं। जो कोई काम के रहते हैं, है बाबा समझते हैं ये नकामे नहीं है, कुछ न कुछ काम में आ जाएंगे, तो वो ही पुरुषार्थ करते हैं और वो ही फिर सर्विस करते हैं, है ऊंच पद भी वो ही पाते हैं। बच्ची, ये जो पढ़ाई है ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, ऑर्डिनरी कॉमन पढ़ाई नहीं है। तो वो बात तो बाप समझाते हैं। उस दुनिया में तो देखो सारे ही पढ़ते रहते हैं, कितना मोटा मोटा पढ़ाई ग्रंथ की पढ़ते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते ही रहते हैं, अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए। वहां भक्ति मार्ग में देखो, जाओ भागवत सुनो, अल्पकाल का कन रस ले लियो, कहेंगे कुछ तो सुख है, तब तो जाते हैं। तो वो बाप बोलते हैं ये सब भक्ति मार्ग में अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख है, और फिर करते करते काग विष्टा समान सुख रह जाता है। और ये जो बेहद का बाप देते हैं, ये तो 21 जन्मों का सुख है बाप द्वारा, है। तो बाप को कितना प्यार से, प्यार का सागर है ना, शांति का सागर है, सुख का सागर है। और हम सबको बाबा से ये वर्षा मिल रहा है? तो कैसे मिलेगा? अरे तो बाबा जो ज्ञान की सेवा करने के लिए आए हैं, वो सेवा करेंगे तभी तो वर्षा मिलेगा ना। बाबा किस लिए आए? बाबा का धंधा क्या है? बाबा का धंधा ही है ज्ञान देना। तो बाबा का जो धंधा है वो सेवा करेंगे तो वर्षा मिलेगा बच्चों को। फिर कोई दैवी गुण धारण करेंगे तब तो मिलेगा ना। और इसलिए बाबा कहते हैं वो जो बैज लगाते हो ना, है उसमें दूसरी तरफ तुम्हारा जीवन का लक्ष्य दिया हुआ है ना कि ये पुरुषार्थ करेंगे, तो उसको देख करके बैज को बुद्धि में आएगा मुझे ऐसा बनना है। बैज के दूसरी तरफ या तो कृष्ण का चित्र है या लक्ष्मी नारायण का चित्र है, तो बुद्धि में आएगा ना क्या बनना है? सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है।
तो 16 कला संपूर्ण कैसे बनेंगे? है जब याद करते रहेंगे। है जो याद करते हैं इतना, तो वो 16 कला संपूर्ण बनेंगे। तो देखना है कि किसी को दुख तो नहीं देते हैं। कोई आसुरी चलन तो मेरे में नहीं है। झूठ झूठ बोलते हैं ना, छल छिद्र कपट करते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। देखना चाहिए, चोरी चकारी ऐसे तो नहीं करते हैं बच्चे। कहते हैं ना, अपना बहुत बहुत देखना है। सो भी कोई एक जन्म की बात थोड़ी है। अभी तो बाप आए हैं, 21 जन्म का स्वर्ग का वर्षा देते मिलता है। बच्ची, जब अंत वेला होगा ना, सबको साक्षात्कार होगा, और फिर हम सबको बताए देंगे। क्या तुम्हारी चलन सबको बताए देंगे? वो सब जान जाएंगे, सब कुछ जान जाएंगे। अरे ये बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे, वो बनेंगे। क्योंकि पिछाड़ी में तो सबको ट्रांसफर होना है ना। है कहाँ ट्रांसफर होना है? अरे कोई वैकुंठ में ट्रांसफर होंगे, है कोई वैकुंठ में नहीं जाएंगे, तो परमधाम में तो सबको ट्रांसफर होना है। वैकुंठ में सब जाएंगे क्या? और फिर कोई परमधाम से स्वर्ग में आते रहेंगे, फिर कोई नरक में आएंगे, सीधे नरक में ट्रांसफर हो जाएंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। तो पिछाड़ी में सबका ट्रांसफर होना है ना। तो उस समय में तो मार से निकल आवेगी सभी की, रिजल्ट आउट हो जाएगा। है तो क्या करना है? ट्रांसफर होने के पहले, दूसरी क्लास में जाने के पहले मार्क्स की रिजल्ट निकाली जाती है। क्या कि पास हुए या ना पास हुए। तो तुम भी जब भी जाने वाले हो ऊपर, ऊंची स्टेज में जाएंगे ना, यानी अपर क्लास में जाएंगे। क्योंकि ट्रेन में भी तो देखा होगा ना, अपर क्लास में कोई जाते हैं ना, तो तुमको मार्क्स अपना पता तो जरूर पड़ेगा ना, और वो सब तुमको पिछाड़ी में पता पड़ेगा। और फिर बहुत रोएंगे, जार जार रोएंगे। पीछे क्या करेंगे? कुछ भी तो नहीं कर सकेंगे। हाँ, मान लो कोई को गुस्सा लगेगा, है? अब ये गुस्से में तो कुछ भी नहीं धरा, उस गुस्सा लगेगा, उस समय क्या करेगा? है? वो तो जो रिजल्ट आनी थी सो आ गई, हो गई। 18/9/1967 की वाणी का 8वां पेज।
तकदीर में जो ललाट में था सो अपने आप ही ले लिया। ललाट में था, पहले से ही ललाट में था, तो पुरुषार्थ करने की क्या दरकार है? ललाट जानते हैं, इसको कहते हैं ललाट है। तो बार बार बाप समझाते रहते हैं, सब बच्चों को समझाते हैं है? अभी यहां नहीं समझाते हैं। क्या कहा? अभी माने कब? 67 में यहां नहीं समझाते हैं है? हम तो, हमारी बुद्धि तो अभी बेहद में जाती है ना, क्योंकि उन ब्राह्मणियों को भी तो सावधान करते हैं ना बाबा। और इस ब्राह्मणों को भी सावधान करते हैं कि ऐसे क्या समझते हो कि क्या ये सावधान नहीं होते हैं क्या, या ये पार हो गया? बाप कहते हैं नहीं, नहीं बाप नहीं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं नहीं। कौन से बाबा कहते हैं? है? मैं पार नहीं जा सकता हूं कर्मातीत अवस्था में, ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी विकर्म मेरे से ना हो। कर्मातीत माने कोई भी पाप कर्म ना हो, ये अभी हो नहीं सकता है। ये विकर्म कर्मातीत अवस्था आएगी तब क्या हो जाएगा? तब ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या 67 के बाद 68 पूरा हुआ है और 18 जनवरी को बाबा को शरीर छोड़ना पड़ा ना? तो कर्मातीत हो गए क्यों? बता तो दिया, फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो शरीर छोड़ दिया है? अरे स्थूल शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन और ज्यादा मजबूत सूक्ष्म शरीर मिल गया। तो इसका मतलब शरीर छूटा नहीं, तभी कुछ न कुछ विकर्म रहा हुआ है, जरूर रहा हुआ है।